हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे शुरू द ओल्ड मैन एंड द सी नावल का जो मेन करेक्टर है सैंटियागो। ठीक है, उसका करेक्टर स्केच करेंगे। तो शुरू करते हैं। सैंटियागो इज़ एन इमोर्टल क्रिएशन ऑफ अर्नेस्ट हेमिंगवे। तो जो सैंटियागो है वो बहुत ही अमर जो क्रिएशन है अर्नेस्ट हेमिंगवे की। ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट मेमोरेबल करेक्टर्स इन मॉडर्न फिक्शन। तो मॉडर्न फिक्शन में बहुत ही वो मेमोरेबल है, याद रखने वाला करेक्टर है बहुत ही ज़्यादा। ही इज़ अ हीरो इन ट्रू सेंस ऑफ द वर्ड। तो असल में वो एक सच्चा मतलब वो हीरो है रियल सेंस में संसार के। ही बिलोंग्स टू ऑल एजिस, वो सभी युगों से संबंधित है। सैंटियागो इज़ अ बोर्न फिशरमैन। तो मतलब वो जन्म से ही फिशरमैन है सैंटियागो। ही इज़ ओनली एम इन लाइफ इज़ टू बी परफेक्ट ऑफ हीज़ वर्क। तो उसका जो एम है लाइफ में वो है परफेक्ट होना अपने काम में। फिशिंग इज़ जस्ट नॉट ऑफ लिवलीहुड ओनली बट ही हैज़ अ मिशन। मतलब फ़िशिंग करना उसके लिए सिर्फ एक लिवलीहुड नहीं है कि उसके जीने का साधन, बट उसका एक मिशन है। उसका वो एक मिशन रखता है अपनी लाइफ में। इन दिस यूथ इन हीज़ आएगा, टी नहीं आएगा। इन हीज़ यूथ ही वॉन द टाइटल ऑफ चैम्पियन बाय डिफीटिंग अ पावरफुल निग्रो इन हैंड रेसलिंग। तो अपनी नौजवानी में उसने एक टाइटल जीता था चैम्पियन का, किसको हराकर, एक निग्रो को हराकर रेसलिंग में। तो हीज़ रिएक्शन इज़ टू बैड लक इन फिशिंग वेंचर्स। उसका जो रिएक्शन था बैड लक का फिशिंग मुहिम में। ही बिलीव्स इन फेट, मतलब वो किस्मत में विश्वास करता है। बट ही डज़ नॉट आस्क एनी क्वेश्चन टू हिमसेल्फ, लेकिन वो अपने आप से कोई क्वेश्चन नहीं पूछता। ही एक्सेप्ट्स लक एंड इन लक एज फैक्ट्स ऑफ लाइफ। मतलब बैड लक भी लिख सकते हो इन लक की जगह, कि वो स्वीकार करता है किस्मत को, बैड लक को भी, ये सच्चाई है ज़िंदगी की। ऐसे वो इसको स्वीकार कर लेता है ये मानकर कि ये तो सच्चाई है लाइफ की। सैंटियागोज स्टोरी इज़ अ स्टोरी ऑफ ह्यूमन बियरेंस लिखेंगे आप यहाँ। इंद्रेंस मतलब कि जो सैंटियागो की स्टोरी है वो एक स्टोरी है कि जो मनुष्य की सहनशीलता होती है ना उसकी है स्टोरी। ही हैज़ इक्वल रिएक्शंस टू द शार्क। तो उसका जो बराबर का मतलब रिएक्शन है शार्क्स के लिए। द शार्क्स आर द नेमिसिस, मतलब रिवेंजफुल, मतलब शार्क्स जो हैं वो रिवेंजफुल होती हैं, मतलब बदला लेने वाली हैं। बट हीज़ एम इज़ अ मैन कैन बी डिस्ट्रॉयड बट नॉट डिफीटेड। लेकिन उसका जो एम है कि एक मैन तबाह हो सकता है लेकिन वो कभी हार नहीं सकता। ही हैज़ डीप कोरेज, उसके अंदर बहुत हौसला है, हिम्मत है, पेशेंस है और इंद्रेंस है। इंद्रेंस की जगह आप बियरेंस भी लिख सकते हो, सहनशीलता है। इन द ओल्ड मैन, उस ओल्ड मैन में ही इज़ डीप इंडिविजुअलिज्म डज नॉट स्टैंड इन हिज वे। उसका जो गहरा जो इंडिविजुअलिज्म है, मतलब जो व्यक्तिवाद है, अकेलापन, वो स्टैंड नहीं करता इन हिज वे ऑफ हिज फीलिंग फॉर लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स के लिए, मतलब जो जीवित हैं और नॉन लिविंग चीज़ें हैं उसके लिए। ही ट्रीट्स द बॉय मैनोलिन नॉट इन एनी वे। तो वो ट्रीट करता है बॉय को, एमेनुअल को किसी भी ढंग से नहीं ट्रीट करता है। ही फील्स हिम इक्वल, वो उसे इक्वली समझता है। ही हैज़ लव टू द बर्ड्स फिश एंड अदर थिंग्स इन नेचर। तो वो प्यार रखता है बर्ड्स के लिए भी, जो फ़िश होती हैं उनके लिए भी, और जो दूसरे चीज़ें हैं कुदरत में उनके लिए भी वो प्यार रखता है। ही हैज़ ग्रेट लव एंड सिंपथी फॉर देम, उनके लिए उसे बहुत हमदर्दी और प्यार है। ही हैज़ नो बैड फीलिंग टू किल द शार्क, मतलब उसके अंदर कोई बैड फीलिंग नहीं है किल को, मतलब शार्क को किल करने में। देयर इज़ अ रिमार्केबल आइडेंटिफाई ऑफ द हंटर एट द हंटेड द किलर एट द किल्ड एट हीज़ सुप्रीम मोमेंट। तो वो मतलब ये एक ना भूलने वाली पहचान है हंटर की कि वो हंटेड करता है, किलर मारता है, किल्ड एट द सुप्रीम मोमेंट। ही लव्स फिश एंड ट्राइज हिज बेस्ट टू बीट ऑफ द शार्क्स हु अटैकिंग इट। तो वो मतलब प्यार करता है फ़िश को और कोशिश भी करता है अपनी बेस्ट मारने की शार्क्स को, जो कि उस पर अटैक किया, जिसने उस पर अटैक किया था। सैंटियागो इज़ वेरी रिसोर्सफुल, ही इज़ एज्ड, ही हैज़ नॉट फियर्ड एंड ही हैज़ नो हेल्पर। मतलब वो उसकी एज हो चुकी है, ठीक है, तो और वो डरता नहीं है और ना ही उसके पास कोई हेल्पर है। ही फाइट अगेंस्ट हैवी ट्रबल्स बट ही इज़ एबल टू गेट स्ट्रेंथ टू मीट द सिचुएशन।
मतलब वो लड़ता है जो भारी दुख होते हैं उनके खिलाफ, ठीक है, लेकिन वो एबल है प्राप्त करने में स्ट्रेंथ टू अपनी सिचुएशन से, मतलब अपने हालातों से लड़ने के लिए एबल है वो। ही विंस अस विक्ट्री बट लॉसेस द प्राइज़, मतलब वो जीत जाता है, जीत तो हो जाती है उसकी, लेकिन वो इनाम को लॉस कर देता है, मतलब विक्ट्री उसकी हो जाती है, जीत वो जाता है, लेकिन वो प्राइज़ को जो इनाम है वो उसका लॉस हो जाता है उसका। अनपर्टर्ब्ड, मतलब साइलेंस ऑन हिज सोल्जर्स शोल्डर्स, he climbs up the hill and throws himself on the court, face down, arms outstretched, palms opened. This is the image like Christ on the cross. तो वो क्या करता है, मतलब वो जैसे पहाड़ी पर चढ़ता है, फिर अपने आप को फिर वो अपने आप को थ्रो करता है कोर्ट पर, ठीक है, फिर उसका जो फेस है फेस डाउन हुआ पड़ा है, आर्म्स उसकी फैली हुई हैं, पाम्स हथेलियाँ ओपन है। ये एक ऐसी इमेज है जैसे क्रिस्ट की होती है ना, जैसे क्रिस्ट ऑन द क्रॉस, वैसी उसकी इमेज है। थैंक्स।